उन्होंने रास्ते में कहीं शराब पार्टी की है और रास्ते में ही हत्या को अंजाम दिया। ये बहुत दर्दनाक घटना है। गरीब परिवार से बच्चे छोटे छोटे हैं, अब इनका लालन पालन बड़ा कष्टनाक हो। और यहाँ हमें संगीन हालत में एक डेड बॉडी मिली है, तो वहाँ जाके देखा तो हमारे बड़े भैया वहाँ पे थे। वीरेश सोलंकी आज इस दुनिया में नहीं है। वो कई दिन से टेंशन में चल रहा था, उसके ऊपर लगातार कर्जा होता चला जा रहा था। जिस ठेकेदार के पास वो मजदूरी करता था, उस ठेकेदार ने तकरीबन 1 साल से उसको कोई सैलरी नहीं दी थी। वो कर्ज ले लेकर बच्चों को पाल रहा था, मगर ठेकेदार पर जब वो दबाव डाल रहा था अपनी सैलरी लेने को लेकर, ठेकेदार ने कहा कि आज तुम्हें हम सूद समेत आपका जो पैसा है वापस करेंगे, आप आज आकर हमसे मीटिंग कर लीजिए। अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि आज मुझे पैसा वहाँ से मिल जाएगा और तुम्हारे लिए एक मैं साड़ी भी लेकर आऊँगा और बच्चों के लिए कपड़े भी लेकर आऊँगा। आज ठेकेदार ने कहा है कि तुम्हारा जो पैसा है वो सब हम वापस कर देंगे। आज मेरी ठेकेदार से मीटिंग है। वो ठेकेदार के पास जाता तो है, मगर फिर वहाँ से वापस उसकी लाश आती है। 3 बजे अपनी पत्नी से बात भी की थी, मगर शाम को 8 बजे उसकी मौत की खबर आती है। पुलिस सूचना देती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसे आकर पहचान लीजिए। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ और जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सोलंकी है। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव उस्मापुर है, खुर्दा तहसील है। और ये मेरे बड़े भाई हैं, वीरेश सोलंकी मेरे बड़े भाई हैं। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी लगभग 37 से 38 साल उम्र है। हाँ, ये किसके पास काम करते थे और आज क्या हुआ है जो यहाँ? ये भैया इनकी तुम्हारे हालत तो बहुत ही वैसी थी इनकी, तो मेहनत मजदूरी का काम करते थे। गांव में जो टंकी वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही हैं, उनमें इनका काम था। हाँ, मजदूरी करते थे। और ठेकेदार जिसके नीचे ये काम करते थे, उस ठेकेदार का नाम है प्रदीप। और प्रदीप से इनकी सुबह को बात भी हुई थी। प्रदीप से सुबह को इनकी बात भी हुई थी। और लास्ट टाइम जब ये सुबह 11 बजे घर से निकले हैं, ये कि छतारी के लिए पहले गए हैं। छतारी के बाद में जाने के बाद में इनका प्रोग्राम था छतारी जाने का। और लास्ट टाइम इनकी बात घरवाली से हुई है कि 3 बजे के आसपास उन्होंने कॉल किया है, तो उन्होंने बताया कि मैं साइड पे हूँ और प्रदीप के साथ में हूँ। मैं काम निपटा के और अपना सैलरी का हिसाब करके मैं शाम को घर वापस आता हूँ। और उसके बाद में घर वापस ये तो नहीं आए। 4 बजे के बाद में फिर सबने नंबर मिलाया तो इनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। और 8 बजे के आसपास पुलिस की खुद कॉल आती है और कहते हैं कि आप बड़े अन्य थाना क्षेत्र के बड़े गाँव के नीचे वहाँ आइए और यहाँ हमें संगीन हालत में एक डेड बॉडी मिली है। तो वहाँ जाके देखा तो हमारे बड़े भैया वहाँ पे थे। क्या कहा था पत्नी से आखिरी बार? पत्नी से उन्होंने यही कहा था कि मैं प्रदीप के साथ में हूँ, ठेकेदार के साथ में, हाँ साइड में हूँ और पैसे के संबंध पैसे वैसे लेके मैं शाम को आता हूँ। और पैसे वैसे लेके तो कुछ आए नहीं। और किस तरह से हत्या की गई है, कैसे उसमें दिखाई दे रहा है? इनकी हत्या हुई है, गला घोट के हत्या की गई है। बताया जा रहा है पुलिस ने, जैसे पुलिस ने बताया है कि छतारी लेके गए थे। छतारी के बाद में उन्हें वहाँ पे इन्होंने शराब वगैरह पिलाई है। शराब में कोई नशीला पदार्थ देकर इन्हें नशे की हालत में करके गाड़ी में बिठा के इनकी हत्या की गई है। और इनके गले में हमेशा स्वापी डाल के रखते थे, उसी स्वापी से गला घोट के इनकी हत्या की गई है। ठेकेदार ने जब इन्हें बुलाया था तो ये कहा कि आज तुम्हें हम पैसा देंगे, और उनके साथ में और भी कई सारे लोग थे। 4 से 5 शराब पार्टी भी इन लोगों ने की थी। वो कहाँ की पार्टी, कैसे? सर औरों की मुझे तो मालूम नहीं। बताया जा रहा था जो प्रदीप था वो बुलंदशहर का रहने वाला था, बाकी अलग अलग जगह के रहने वाले थे। और लगभग 4 से 5 लोग थे हत्या में जो शामिल थे, जिन्होंने मिलकर ये हत्या की थी। शराब पार्टी कहाँ की इन्होंने? शराब पार्टी बताया गया जो छताई इनका कोई ऑफिस था और वहाँ ऑफिस पे इन्होंने बुलाया था। वहाँ के बाद में अपनी मीटिंग वहाँ से करने के बाद में वहाँ से लेके आए गाड़ी में। उन्होंने रास्ते में कहीं शराब पार्टी की है और रास्ते में ही हत्या को अंजाम दिया। तो बॉडी जो है वो कहाँ मिली? गांव जहाँ इन्होंने हत्या की है वहाँ से कितनी दूरी पर, या गांव से कितनी दूरी? हाँ, हमारे गांव से तो उस्मापुर से तो काफ़ी दूरी है। अन्य थाना है, बिल्कुल अन्य थाना के जस्ट तुम्हारे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे बड़ा नहीं, रोड पे मिली है, हाईवे पे। हाईवे से नीचे जो सर्विस रोड है उस पर इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहाँ डेड बॉडी मिली है। तो ये पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि भाई यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, या पुलिस अचानक वहाँ पहुंची थी? नहीं, अचानक नहीं पहुंची। वहाँ पे लोकल के ही जैसे निकलने वाले जा रहे थे, उन्होंने देखा। देखने के बाद में तो पुलिस को सूचित किया है। जब पुलिस वहाँ पहुंची है तो पुलिस ने तब हमें सूचित किया। आपके गांव के हैं ये जो खत्म जी, हुए? हमारे गांव के ये वीर क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे ये बहुत दर्दनाक घटना है। गरीब परिवार से बच्चे छोटे छोटे हैं, अब इनका लालन पालन बड़ा कष्टनाक हो। ये बड़ी मुश्किल एक दर्दनाक घटना हुई है। मान लो ठेकेदार ने हत्या की है तो 1 से 1.5 लाख की रकम कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, अगर उसको खिफाने के लिए ऐसा किया। उसकी समझ है, सोच है, छोटी सोच से उसने ऐसा किया है।
गलत किया है उसने।